नमस्कार दोस्तों, आज हम साला दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। मैनेजमेंट का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है और क्या क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं साला दर्पण के बारे में। साला दर्पण राज्य के सभी शैक्षिक संस्थानों को एक साथ प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए 12 फरवरी 2016 को बसंत पंचमी के दिन साला दर्पण यानी कि माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों हेतु साला दर्पण प्राथमिक और उच्च विद्यालयों हेतु 2 पोर्टल बनाए गए। मतलब स्टार्टिंग कहां से होती है? 12 फरवरी 2016 से, बसंत पंचमी के दिन से। ठीक है, दोनों याद रखना है कि तारीख क्या थी? 12 फरवरी 2016 और दिन कौन सा था? बसंत पंचमी के दिन। कितने पोर्टल बनाए गए थे? 2 पोर्टल बनाए गए थे, एक प्राथमिक विद्यालय के लिए और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए, एक माध्यमिक विद्यालय के लिए, एक उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए। ठीक है, तो साला दर्पण और साला दर्शन। ठीक है, साला दर्पण और साला दर्शन 2 प्रकार के पोर्टल थे अपने पास में। जो साला दर्पण था वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक हेतु था और जो साला दर्पण था, जो साला दर्शन था वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि इसमें क्या है? साला दर्पण में क्या है? 12 फरवरी 2016 को बसंत पंचमी के दिन क्या हुआ था? साला दर्पण जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए था और जो साला दर्शन था वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 2 पोर्टल थे। ठीक है, मतलब 2 पोर्टल बनाए गए थे 12 फरवरी 2016 को। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? ये दोनों याद रखना है, क्या डेट रखनी है? 12 फरवरी 2016 को। ठीक है, बसंत पंचमी के दिन। लेकिन ये 2 पोर्टल थे और दोनों पोर्टल पर काम चल रहा था, परंतु ऑपरेट करने और अन्य प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2019 को इन दोनों पोर्टलों को एकीकृत कर दिया गया और इसका नाम रखा इंटीग्रेटेड साला दर्पण। क्या नाम है इसका? इंटीग्रेटेड साला दर्पण। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है कि जब दोनों दर्पण थे, यानी कि पहला एक तो साला दर्पण था, एक साला दर्शन था, दोनों को मिलाकर जनवरी 2019 को इंटीग्रेटेड साला दर्पण नाम कर दिया गया है। ठीक है, नाम कर दिया गया। तो ये नाम कब परिवर्तन हुआ और कब मिलाया गया दोनों को? जनवरी 2019 को। नाम क्या रखा गया? इंटीग्रेटेड साला दर्पण, इंटीग्रेटेड साला दर्पण। ठीक है, 12 फरवरी 2016 को जब 2 पोर्टल बनाए गए, एक साला दर्पण था और एक साला दर्शन था। साला दर्पण था माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए और साला दर्शन था प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के, यानी कि 5वीं और 8वीं तक के विद्यालयों के लिए। ठीक है, तो ये 2 पोर्टल थे, ये था साला दर्पण और ये था साला दर्शन। जब दोनों को मिलाया गया तो इन दोनों को मिलाकर इसका नाम कर दिया इंटीग्रेटेड साला दर्पण। जनवरी 2019 को ये दोनों पोर्टलों को मिला दिया गया है। ठीक है, दोनों पोर्टल कब बनाए गए थे? 12 फरवरी 2016 को। ठीक है, मिलान कब हुआ दोनों का? जनवरी 2019 को। जनवरी 2019 को ये दोनों पोर्टल क्या कर दिए गए? एक कर दिए गए। ठीक है, अब सभी प्रकार के विद्यालय, यानी कि प्राथमिक हो चाहे उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, इनके लिए एक ही पोर्टल है। ठीक है, दोनों इन सब के लिए क्या है? एक ही पोर्टल है, चाहे वो प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, इन सब के लिए क्या है? एक ही पोर्टल है। वो कौन सा है? कौन सा नाम है इसका? इंटीग्रेटेड साला दर्पण, इंटीग्रेटेड साला दर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं इसकी विशेषता पर। तो साला दर्पण की विशेषता क्या है? इस पर शिक्षा विभाग को वास्तविक रूप से डाटा मिल जाता है। शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति, प्रगति, योजनाएं, परीक्षा संबंधी जानकारी सभी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो साला दर्पण पे आपको सभी प्रकार के विद्यालय से संबंधित और शिक्षकों से संबंधित सभी, चाहे उपस्थिति हो, प्रगति हो, उनकी योजनाएं हो, परीक्षा संबंधी कोई भी जानकारी हो, आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इस पोर्टल पर आपको मिल जाएगी। सेकंड विशेषता है साला दर्पण पर शिक्षकों और विद्यार्थियों
की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 3 की व्यक्तिगत जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस पर एक डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है। इस पर एक डिजिटल लाइब्रेरी है जहां से आप अध्ययन भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। इस पर ई सामग्री अपलोड की जाती है। इस पर ई सामग्री अपलोड की जाती है जहां से आप शिक्षा अध्ययन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगली विशेषता है जिला स्तर पर त्वरित मॉनिटरिंग द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया गया है। तो ये था साला दर्पण, छोटा सा टॉपिक था और साला दर्पण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पहले जब स्टार्टिंग डेट थी तो 12 फरवरी 2016 को 2 दर्पण बनाए गए थे। 12 जनवरी 2016 को क्या बसंत पंचमी के दिन 2 पोर्टल बनाए गए थे। एक साला दर्पण था, एक साला दर्शन था। इन दोनों पोर्टलों को मिलाकर एकीकृत साला दर्पण जनवरी 2019 को इन दोनों को मिला दिया गया है और यहाँ से बहुत सारी अपन को शिक्षक से संबंधित, विद्यार्थी से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर ई सामग्री अपलोड भी की जाती है। इनका मॉनिटरिंग जो जिला स्तर पर होता है, ठीक है, मॉनिटरिंग कहाँ पर होता है, जिला स्तर पर होता है, जहां से हम इसके संबंध में और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध हो जाती है। वे योजनाएं हो कोई भी व्यक्ति की या शिक्षक की या फिर अध्यापक की, ठीक है, या छात्र की उपस्थिति, प्रगति, योजनाएं और परीक्षा संबंधी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर कर देना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।